जितने भी एग्जाम लीक हो रहे हैं देश में, मतलब क्या सोचकर ये आपके संगठन ने और आपने ये फ्रेम करा कि भाई हमें इस तरीके से रिपोर्ट बनानी चाहिए, क्या सोचा था? अलग अलग लोग अलग अलग नंबर्स कोट कर रहे हैं ना। जैसे इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट थी जो कहती है कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोला कि 10 साल में 89 पेपर्स लीक हुए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक डिस्क्रिपेंसी है इन टर्म्स ऑफ कितने पेपर एक्चुअली लीक हुए हैं। हमने सोचा कि हमें पहले तो इन सबको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं पर 2015 से 2026 के बीच में 148 एग्जाम इन्होंने पूरे लीक करे। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा माफिया है, एग्जाम माफिया जो लीक कर रहा है, ये इंक्रीज ही हुआ है, ये डिक्रीज नहीं हुआ है 2015 के बाद। पैटर्न देखने की कोशिश करें कि एग्जाम फ्रॉड किस टाइप के हो रहे हैं। वहीं पर मैंने एक चीज देखी आपकी पूरी रिपोर्ट में, सबसे ज्यादा एग्जाम जो लीक हुए हैं वो नीट के ही हुए हैं। तो क्या पैटर्न है कि मेडिकल लाइन कोई मतलब ही सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है या फिर इधर पैसा बहुत है? लेकिन नीट में जिस तरह की फीस लगती है, जिस तरह का कंपटीशन लगता है, तो वो मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण रहा है कहीं ना कहीं नीट को टारगेट करने का। अगर आपके एनटीए के ऑफिशियल्स पेपर के लीक में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस आपके पेपर लीक्स में इन्वॉल्व हैं, तो आप लॉस कितने भी बना लो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके चक्कर में जैसे ही आपके सो कॉल्ड एलिजिड कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर को बेल मिलती है, इट बिकम्स अ ग्राउंड टू गिव बेल टू अदर को कॉन्स्पिरेटर्स। तो 31 में से सिर्फ 2 लोग हैं जो अभी भी जेल में हैं, बाकी सबको बेल मिल गई। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से मिस हो चुकी है। जब तक पब्लिक अटेंशन है तब तक सारी अकाउंटेबिलिटी है, तब तक आपको बहुत सारे ऐसे विजुअल्स दिखाए जाएंगे कि देखो सीबीआई हरकत में आ गई, यहां आ गई, वहां चले गई, इसको उठा लिया, उसको उठा लिया। जैसे ही मीडिया अटेंशन गायब, आप इनको बेल दे रहे हो, आप इनको अपोज नहीं कर रहे हो। इंडिया में एग्जाम का स्कैम करना, एग्जाम को लीक करना एक लो रिस्क बिजनेस बन गया। मुझे लग रहा है कोई रिस्क ही नहीं है इसमें, डर भी नहीं है किसी को भी जो भी कर रहे हैं। कितने दिन में बनी है सर ये रिपोर्ट? ऑलमोस्ट 3 दिन बिना सोए हुए। और कितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें? 7 या 8 लोग की हमारी टीम थी। ये काम किसका होना चाहिए? ये काम लिटरली गवर्नमेंट का होना चाहिए, रिपोर्ट तैयार करना। ये काम कॉकरोचेस का है। हम बेवकूफ हैं जो अपना सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए, सिस्टम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बेवकूफ हूँ कि अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर आए हूँ, अच्छा खासा पैकेज ले रहे थे आप और कॉकरोच बनने के लिए आप सर आ गए। मैं बेवकूफ हूँ यहाँ पे आके आरटीआई लगवा रहा हूँ, एक्टिविज्म कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। आप सिस्टम को सुधारिए ना। आप हमें कॉकरोच बोले तो है हम कॉकरोच, और साफ करेंगे आपके सिस्टम में जो दीमक लगा हुआ है उसको। मतलब ये तो गवर्नमेंट फेलियर भी है। मतलब अगर हम बात करें गवर्नमेंट फेलियर, तो ये नंबर 1 पर है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब अगर उनको फुर्सत मिल गई हो रीट्वीट करने से मोदी जी के, तो वो इस पर भी ध्यान दे ले। देखिए गवर्नमेंट क्या फेलियर है, जब गवर्नमेंट मेरे को तो लगता है कि खुद ही इन्वॉल्व है। मुझे ये वीडियो बनाने के बाद, ये रिपोर्ट भेजने के बाद कितने लोगों के मैसेज आ गए कि नजर है तुम पे। तो मैंने बोला कि यार थोड़ी नजर उन पे ही रख लो जो पेपर फ्रॉड कर रहे हैं, जो लीक कर रहे हैं।